सो एज अ सिंगल मदर आपका कैसी लाइफ चल रही है आपकी बहुत अभी? अच्छी। बहुत अच्छी चल रही है। एग्जैक्टली। और सबसे खुश इंसान हूँ मैं इस दुनिया में, सिंगल मदर अगर हो के, फाइनेंशियल इश्यूज हट जाए तो। हाँ वो तो रहते हैं, मतलब हाँ, वो नहीं तो मेरे रहते साथ हैं। वो भी नहीं होते, अगर बीच में प्रॉब्लम नहीं आई होती ना, 4 साल का ये गैप नहीं हुआ होता ना, तो हमें कोई इशू नहीं था। हमारे पास 2 कुत्ते रहते थे, एक ओके। लैब्रा एक सिट्जू, और मेरे पास गाड़ी थी, मुझे गाड़ी ड्राइविंग करना बहुत पसंद है। और हम अपने कुत्तों को ना गाड़ी में घुमाने जाया करते थे, मतलब उनका जो डॉक्टर था वो पता है कहाँ पे था? कुतुब प्लाजा में। कहाँ पे? कुतुब प्लाजा। कहाँ पे है वो? कुतुब प्लाजा कहाँ पे? DLF फेस 4। ओके या ओके नहलाना धुलाना उनका सब कुछ वहीं से ही होता था। ओके 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 तो ओके। बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी, बस ये होता है ना यार, अप एंड डाउन हाँ, तो अप एंड चलते डाउन रहते होते हैं। हैं। सो वही है कि मैं आपसे एक तो इसलिए पूछना चाहता हूँ ये, क्योंकि काफ़ी फीमेल्स होंगी जो इस चीज़ से जूझ रही होगी। तो आपके जैसे 4 साल, किसी उस का 1 टाइम महीना पे भी भी ख़राब चला जाए उसके उस सर पे। टाइम पे भी मैं आपको बताऊँ, जब मेरा डिवोर्स में भी शायद प्रोग्रेस में थे, हो चुका था, तो मेरी बेटी KVS में थी। इसकी जो फ्रेंड थी ना, उसकी मम्मा ने मेरे को कॉल किया। उन्होंने बोला मम्मा, मेरी फ्रेंड की मम्मा आपसे बात करना चाहती है, बहुत ज़रूरी। उनके थे 3 बच्चे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, तो मुझे बताया मेरी बेटी ने कि मेरी फ्रेंड की मम्मा ने डिवोर्स लिया हुआ है। अब देखो, मैंने ज़्यादा तो नहीं, बट उसके बाद मेरे पास 3-4 केस है। मेरी फ्रेंड खुद ऑफिस में भी थी, उसने बोला मेरे को डिवोर्स लेना है। एंड उनका क्या मैंने केस था, सबको मतलब मना क्या किया, प्रॉब्लम थी मैंने उनके? सबको मना किया नहीं लेना डिवोर्स, क्यों? क्योंकि इतना ईजी भी नहीं है। इतना ईजी भी नहीं है। आपकी फैमिली, सारा समाज आपके अगेंस्ट हो जाता है, सब लोग, ओके। कोई आपका साथ नहीं हाँ, देता, मेरा एक क्योंकि क्वेश्चन ये भी था कि आपके हाँ। रिलेटिव्स और फैमिली ने कैसे रिएक्ट करा, चाहे वो आपके हो या सास ससुर हो, उन्होंने कैसे रिएक्ट करा इस पे? मेरी सास तो क्या उनके साथ कॉन्वर्जेशन रही थी उनके आपकी, साथ तो कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई उनका। आपकी फैमिली से? और मेरे जो मतलब सासरे वाले थे ना, उनका कभी इस मैरिज में इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। ओके। हाँ, मेरी फैमिली का था। मेरी फैमिली ने तो मुझे ये बोला, मर जाए तो अच्छा है, सुसाइड कर ले, तुम मर ही जा। इवन एक दिन तो मेरी मम्मी ने मुझे इतना डांटा ना, कि मैंने चाकू उठाया, बच्चे दोनों स्कूल गए हुए थे, डे केयर में था बेटा, छोटा था, तो मैंने उठाया चाकू और ऐसे चलाया 2-3 बार। मैं चला ही रही थी किचन में, फिर मेरे दिमाग में आया ये तो कह सुन के मुझे मार देंगे और मैं मर जाऊँगी, और मेरे बच्चे को क्या होगा फिर उस दिन मैं तुम सब बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारी किसी की सुननी नहीं, मुझे मेरे बच्चों से मतलब है, बस बात खत्म। वो मेरे को आपके बारे में सुन के अच्छा लगा, बिकॉज खाली आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, मैंने अपने साथ में लिए 2 लोगों के लिए हाँ, वो लिया आपने। मेन मैंने उन्हीं के लिए लिया, क्योंकि मेरी तो देखो, मैं आपको सही बताऊं, और मेरी मम्मा ने मुझे उस टाइम पे बोला था, और ये बात है भी, आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ से। मेरी मम्मा ने मुझे उस टाइम पे बोला था कि बेटा डिवोर्स मतलब बहुत समझाते रहते कि डिवोर्स मतलब तू जिनके लिए डिवोर्स ले रही, क्योंकि सबको पता था कि बच्चों के लिए ले रही, तो वो बड़े हो जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, यार दोस्त हो जाएंगे, मतलब उनके फ्रेंड्स हो जाएंगे, तो वो तो चले जाएंगे, फिर तू क्या करेगी? तो मैंने कहा जबकि तब देखी जाएगी, ठीक है, बट अभी ये सोच के तो मैं ख़राब नहीं कर सकती ना, क्योंकि एज अ फीमेल विदाउट हस्बैंड रहना इतना आसान भी नहीं है यार। जब मैं किसी बाहर किसी कपल्स वगैरह को देखती हूँ ना, तो फील तो होता है, इसलिए। बट जब अपने बच्चों को देखती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके। क्योंकि मुझे पता है ना, मेरे हस्बैंड इतने टॉक्सिक थे कि बच्चे छोटे थे, तो उनके लिए अगर मैं 100 रुपीज़ का टॉयज़ भी लेके आई हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड की टाइमिंग से पहले मुझे वो छुपाना होता था, और ऐसी जगह छुपाना होता था जहाँ उनको ना मिले, अदरवाइज़ वो उनको टॉयज देख के गुस्सा हो जाता है। एग्जैक्टली टॉयज़ देखिए, वो भी सिर्फ ज़्यादा महंगा नहीं, 1000-2000 रुपये का नहीं, 100-50 रुपये का भी अगर हम लाए ना, तो वो भी हमें छुपा के रखना होता है। ऐसा क्यों, मतलब क्यों कोई ऐसा करेगा? उनकी थिंकिंग ये थी कि यहाँ पे कमाए और गांव में पहुँचा दे, मतलब अपने घर पे दे दे। तो उनकी कोई, मतलब वो आप कैब ड्राइवर थे, क्या थे वो, गाड़ी चलाते थे आप? गाड़ी चलाते थे। ओके। तो उन्होंने खुद के पैसे से कभी भेजना नहीं चाहा कि वो कमाते ही नहीं थे वो बिल्कुल? इतना अर्न ही नहीं करते थे, ओके सैलरी नहीं थी उनकी इतनी। ओके। और फिर मैंने आपको बताया वो ड्रिंक वगैरह भी करते थे, तो उनके एक्सपेंसेस भी तो हो गए ना, इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना, तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।